बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में शुगर के इलाज के लिए एक बेहतरीन कुरानी नुस्खा लेके हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजीज दोस्तों, शुगर का शुमार दायमी बीमारियों में किया जाता है जो अगर लाहक हो जाए तो फिर ये जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी की वजह से लाखों लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि ये बीमारी किसी को भी लाहक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो जाते हैं। ये बीमारी उस वक्त लाहक होती है जब जिस्म ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फालज, दिल के दौरे, नाबीनापन और गुर्दे नाकारे होने समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। अजीज दोस्तों, अगर बात की जाए शुगर के इलाज के लिए कुरानी नुस्खे की, तो सबसे अहम बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी वजीफा उस वक्त तक कारआमद साबित नहीं होता जब तक आप दिल से यकीन और तकवा रख के उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। इसलिए जब भी किसी कुरानी वजीफे पर अमल करना चाहें तो दिल में यकीन रखें और अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा रखें। कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके दिल में यकीन ना हो तो फिर चाहे जितने मर्जी आप वजीफे करते रहें, आप फैज़याब नहीं हो पाएंगे। अजीज दोस्तों, शुगर के इलाज के लिए कुरान पाक की सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 80 को दिन में 3 दफ़ा पढ़कर पानी पर दम करें और उस पानी को पी लें। मुकम्मल सेहत याबी तक इस वजीफे पर अमल पैरा रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर कोई बात आपको पसंद आए और काबिल अमल महसूस हो तो अज़राह करम वो बात दूसरों तक शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि कोई भी अच्छी बात दूसरों से शेयर करना जिससे दूसरे फ़ायदा उठा सकें सदका जारिया होती है। हम दुआ गो हैं कि जो भी भाई बहन इस बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह पाक सब को सेहत कामला वाजिला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।